दोस्तों आज हमारे इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं भारत देश की आइसक्रीम लेडी कही जाने वाली मिसेस बेख्तर के बारे में। जी हाँ, जिन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई है। पति को मिलने वाले धमकियों के बावजूद जिन्होंने सपनों की उड़ान भरनी नहीं छोड़ी। जी हाँ, मिसेस बेख्तर जो कि रजनी बेख्तर है, वो फाउंडर है मिसेस बेख्तर की। 6,000 नहीं 6,600 करोड़ रुपए की कीमत वाली मिसेस बेख्तर की फाउंडर रजनी बेख्तर की बात करें तो कराची में जन्म लेने वाली इस अगर महिला की बात करें तो इंडियाज डोमिनेटिंग एफएमसीजी सेक्टर से आने वाली इस महिला के नाम भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कहानी। जी हाँ, आपको बता दें जिन्होंने ना सिर्फ सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म किया है बल्कि कई स्टूडेंट्स को बिजनेस स्कूल क्रॉस द वर्ल्ड इंस्पायर भी किया है। किरण मजुमदार, सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर, उपासना ठाकुर, गजलला, अदुना बाडानी, वंदना लुथरा, स्वाति भार्गवा, राधिका गाई अग्रवाल, इन सबको तो आप जानते ही हैं जिनकी बिजनेस स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बता दें 18% से राइज करने वाले वुमेन लेड स्टार्टअप वाली एंटरप्रेन्योर के बारे में। जी हाँ, यहाँ हम आपको बता दें किस तरह से आइसक्रीम लेडी का नाम मशहूर हुआ। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे रजनी बेख्तर ने प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड भी भारत देश की सरकार से 2021 में हासिल किया था। इंस्पिरेशनल जर्नी उनकी एज एन एंटरप्रेन्योर काफ़ी तारीफों में रही है। रजनी ने हाउस बेकिंग से शुरुआत की, एक आइसक्रीम की दुकान खोला। मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने 20,000 रुपये किए और उन्होंने मिसेस बेख्तर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के नाम से कंपनी शुरू की। और इंडिया के ओल्डेस्ट और मोस्ट लव ब्रांड्स जो है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की ऑनर वो बने, जिसके लिए वो काफ़ी तारीफों में रहती हैं। बता दें कि ये फेमस ब्रांड जैसे कि क्रेमिका, इंग्लिश ओवन जो है रजनी बेख्तर की तरफ से ही फाउंड किए गए उनके पेरेंट कंपनी मिसेस बेख्तर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के जरिए। इसके अलावा आपको बता दें 6,681 करोड़ रुपए का कैपिटलाइजेशन वाले इस कंपनी की बात करें तो 2023 में ये मार्केट में रिपोर्ट सामने आई थी। वहीं आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कैसे उनकी कहानी मशहूर हुई। जी हाँ, 1940 में रेप्यूटेड फैमिली में जन्म लेने वाली रजनी बेख्तर के बारे में बात करें तो अकाउंटेंट जनरल थे उनके पिता और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनके परिवार ने काम किया। और मेजर इंजरीज होने के बाद रजनी को देखा गया बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए। जी हाँ, आपको बता दें पंजाब शिफ्ट होने के बाद दिल्ली में आकर वो बसी। वहीं उन्होंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन किया। 17 की उम्र में 1957 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से। और इसके बाद लुधियाना बेस्ड बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई, धर्मवीर बेख्तर। शादी के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लुधियाना वो शिफ्ट हुई और फैमिली बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर्स और ग्रेन्स उन्होंने शुरू किया। और आपको बता दें हमारे इस रिपोर्ट में मिसेस बेख्तर के बारे में कि 3 बेटों के आने के बाद उन तीनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद उन्होंने पैशन शुरू किया बेकिंग का। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोर्स किया बेकिंग का उन्होंने और फिर लर्न किया उन्होंने फूड आइटम्स बनाना जैसे कि कुकीज़, क्रीम्स, सैलड्स टू डेजर्ट्स। और फिर रिलेटिव्स को उन्होंने इनवाइट किया, फ्रेंड्स और चिल्ड्रंस को डिलीशियस उनके फूड्स को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर काम शुरू किया। ब्रिजमोहन मंजल ऑफ हीरो मोटर कॉप जो द पाहवा फैमिली ऑफ एवन साइकिल्स, इन सभी को रिवील किया। रजनी बेख्तर ने आगे बढ़कर उन्हें इनकरेज किया बिजनेस खुद का बढ़ाने के लिए। उनके आसपास के लोगों ने स्किल्स उन्होंने अपना दिखाना शुरू किया 70 के दशक में। जी हाँ, और अर्ली 80s में। और
मालूम ये भी चला कि उनके बेटे अक्षय ने मिसेस बेक्टर को हैंडल करना शुरू किया, इंग्लिश ओवन को। तो वहीं अनूप और अजय, उनके दूसरे दोनों बेटों ने क्रेमिका को रन करने का फैसला लिया। मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, जो अपने रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अगर बात की जाए रजनी बेक्टर के बारे में और भी डिटेल में उनके बिजनेस के बारे में, तो आपको यहाँ जानकारी देना चाहेंगे किस तरह से चैलेंजिंग ईयर था उनके लिए 1990, जब उनकी माँ परिवार में अक्षय ने अपनी माँ के बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला लिया, क्योंकि कई लोग रजनी और धर्मवीर को लेकर बहुत बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट करने लगे थे, दुश्मन बढ़ गए थे उनके बिजनेस बढ़ने की वजह से। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में धमकियां मिलती थी बेक्टर फैमिली को। एंटी रॉयट की बात करेंगे हम। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन की बात करें तो उस वक्त की बात है जब एंटी राइट्स ने धमकियां देनी शुरू कर दी थी, और तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी मिसेस बेक्टर को अपने बिजनेस को चलाने में। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में यूनिट्स बढ़ाने का फैसला लिया और फिर IPO को उन्होंने 2020 में लॉन्च किया। बन्स, ब्रेड्स मासिव डिमांड्स होने लगे जब इनके, तो उन्होंने इसका यूपी में कंपनी बढ़ाने का फैसला लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि 1984 में जो स्थिति थी देश भर में पंजाबियों को लेकर, उस वक्त सबसे ज़्यादा हर्डल्स रजनी बेक्टर को अपने बिजनेस में झेलनी पड़ी थी। मैकडॉनल्ड्स के साथ भी रजनी ने पार्टनरशिप किया था 1996 में, और तब रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता चला गया था, और तब बर्न्स एंड ब्रेड्स उन्हीं के यहाँ से आते थे मैकडॉनल्ड्स के लिए, ये कहा जाता है। वहीं आपको बता दें सप्लायर्स के सर्च के लिए 90 के दशक में जब मैकडॉनल्ड्स इंडियन मार्केट में खोज कर रही थी, तब रजनी बेक्टर की कंपनी ने स्पेशली ऐसे बन्स बना कर दिए थे जो सबसे बेस्ट बन चुकी थी। अमेरिकन कंपनी ने उन्हें ही सेलेक्ट किया था परमानेंट बन सप्लायर के तौर पर। और ऐसे में आपको बता दें कि किस तरह से रजनी के हाथों के हुनर ने पूरे देश भर में जादू चलाया। सबसे ज़्यादा डिमांड क्रेमिका, इंग्लिश ओवन और मिसेस बेक्टर्स ब्रांड के अंदर बनने वाले फूड्स के बढ़ते चले गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि खास तौर पर रजनी बेक्टर को अपने बेटों का जब सपोर्ट मिलने लगा तो उन्हें अपने बिजनेस को चलाने में और आराम हुआ। नेक्स्ट 9 लाइव से ऋतिक रिपोर्ट।